हीर और रांझा की दर्द भरी प्रेम कहानी। जब भी सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है तो हीर रांझा का नाम जरूर लिया जाता है। एक समय खुद को पनाह कर देने वाले हीर और रांझा की रूह से खुदा की ये इनायत प्रेम को कोई अलग नहीं कर पाया। तमाम मुश्किलें और दर्द के बावजूद सच्चे प्रेम की परवाह बन चुके इन प्रेमियों ने कई प्रेमी जोड़ों को इस डगर का रास्ता दिखाया और बताया कि सच्चा प्रेम कोई खेल नहीं है बल्कि एक आग का दरिया है जिसमें डूब कर ही जाना है। तब भारत और पाकिस्तान का एक ही देश हुआ करते थे और वही नीचाब नदी के किनारे तक हजार नामक गांव हुआ करता था। इस गांव में रांझा जनजात की जाट परिवार में एक लड़का का जन्म हुआ। प्यार से इन लड़के का नाम रांझा रखा गया। रांझा दरअसल तीन बड़े भाई के बाद जन्मा इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था। सभी मिलकर खेती का काम किया करते थे और रांझा सबका दुलारा होने के कारण मस्ती में आराम से बांसुरी बजाया करता था। उस समय बीता, रांझा बहुत बड़ा हुआ और उसकी किस्मत ने करवट ली। सभी भाइयों की शादी हुई और घर में गृह क्रैक्स बढ़ गया और सबसे उकता कर एक दिन रांझा ने अपना घर छोड़ दिया और वहां भटकने लगा। भटकते भटकते हुए हर हीर के गांव रांझा पंजाब को, जो अब पाकिस्तान में है, जा पहुंचा, जहां उसकी पहली बार हीर को देखा और पहली नज़र में ही दिल दे बैठा। हीर सियार जनजात में पैदा हुआ एक अमीर परिवार की लड़की थी और उसने भी रांझा को देखते ही उसे अपने दिल में बैठा लिया। हीर को हमेशा ये चिंता रहती थी कि रांझा कहीं चला न जाए, इसीलिए हीर ने रांझा को अपने पिता से कहकर चरवाहे का काम दिलवा दिया। हीर और रांझा दोनों चुप्पे चुप्पे मिलने लगे। एक दिन हीर के चाचा कैदों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया। हीर के चाचा सारी बात हीर की माँ और पिता को बता दी। ये सुनने के ही हीर के माता पिता ने सौदा खेड़ा नामक युवक से हीर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा दी। इस घटना के बाद रांझा दुखी होकर कनफेट समुदाय के काफिर से गुरु दक्षिणा लेकर काफिर बन गया और गांव-गांव गीत गाता भटकने लगा। एक दिन अचानक वो हीर के ससुराल जा पहुंचा और उसकी मुलाकात हीर से हो गई। एक दूसरे की मनोकामना सुनकर दोनों ने वो वहां से भाग जाने की सोची। हीर और रांझा काफी हद तक भागने में कामयाब भी हो गए, लेकिन स्थानीय राजा ने अतः दोनों को पकड़ लिया। तमाम इत्मीनान देने के बाद राजा को ये एहसास हुआ कि हीर और रांझा एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद राजा ने दोनों के विवाह का आदेश दे दिया, लेकिन हीर के चाचा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और शादी के दिन ही चाचा ने हीर के खाने में जहर मिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब ये बात रांझा को पता चली तो उसने भी उस जहर खाने खाने वाले खाने को खाकर अपनी जान दे दी। आज भी उन दोनों की याद में वहाँ मजार, यानी हीर और रांझा की मजार पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।